Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Francis Bacon, selected essays of Francis Bacon. And टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आपको पेपर में कोई भी ऐसे आ जाए, आप उस ऐसे को स्टार्ट करने से पहले उसकी स्टार्टिंग लाइन्स यानी कि फ्रांसिस बैकन के बारे में कुछ यानी कि बताएंगे तो वो लाइंस मेरे चैनल पे स्टार्टिंग लाइंस ऑफ फ्रांसिस बैकन ऐसे के नेम से अपलोड मैंने कर दी है, आप वो जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे या आपको थोड़ी बहुत वो वीडियो आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे गाइस रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। टुडे topic is Francis Bacon essay, first essay of truth, the greatest pleasure in the realization of truth, यानी कि सबसे बड़ी खुशी ट्रूथ में सुकून की होती है। दिस इज़ हाईली इम्पोर्टेंट एंड स्पेकुलेटिव essay ऑफ बैकन, ये बैकन का सबसे अहम essay है, बहुत ही ज़्यादा अहम और फर्जी essay है। ये डिस्कसेस the theological and philosophical aspects of truth in man's civil life। वो इसमें इंसानी ज़िंदगी की सच्चाई की पहलू यानी कि इंसान एक आदमी की सिविल ज़िंदगी यानी कि सिविल लाइफ में जो सच्चाई के पहलू हैं, सच्चाई के मजहबी और फ़लसफ़ी, दीनी और फ़लसफ़ी दोनों पहलुओं के बारे में वजाहत करते हैं। ही कंसीडर्स टू टाइप ऑफ ट्रूथ, वो दो किस्म के हक़ के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट रिलीजियस एंड स्पेकुलेटिव ट्रूथ, दीनी और फर्जी ट्रूथ। सेकंड सिविल एंड सब्जेक्टिव ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू बैकन इट इज़ क्वाइट परप्लेक्सिंग टू टेल अबाउट द नेचर ऑफ ट्रूथ। बैकन के मुताबिक हक़ की नेचर के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। He tells that truth is like sunlight which shows the nature of things। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जो हक़ है, जो सच्चाई है, वो सूरज की रोशनी की तरह है, जो चीज़ों की नेचर को, चीज़ों की कुदरत को साफ ज़ाहिर करती है। He compares truth with daylight and falsehood with candlelight। वो सच्चाई को दिन की रोशनी के साथ और झूठ को चिराग की रोशनी के साथ मुआवजना करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एड प्लेजर्स। जो झूठ का मिक्सचर होता है, झूठ के साथ जो मिक्सचर होता है वो खुशी तो देता है, लेकिन जो खुशी होती है वो टेम्परेरी होती है। जो सच्चाई का मिक्सचर यानी कि जो इंसान सच बोलता है उसे थोड़ी बहुत तकलीफ़ आती हैं, लेकिन एंड पे जो खुशी महसूस होती है वो टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट होती है। द मिक्सचर ऑफ falsehood with truth makes the human conduct cheap। बातल के साथ सच्चाई का मिक्सचर या सच्चाई के साथ बातल का जो हल है या आमेजिश है, वो इंसान के किरदार को चीप, बहुत बुरा बना देती है। बैकन एक्सप्लेन दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी। बैकन इस नुक्ते नज़र को एक तमसील के ज़रिए बयान करते हैं। इन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, if some base or inferior metal is mixed, the coin becomes more usable। अगर सोने या चांदी के सिक्कों में कोई बेस या कोई फालतू सा मेटल, धात वगैरह, कमतर धात मिला दी जाए तो सिक्का जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल इस्तेमाल हो जाता है। कॉपर इज़ मिक्सड इन गोल्ड, गोल्ड में यानी कि सोने में तांबा मिला होता है। ऑर्नामेंट्स बिकम्स मोर सर्विसेबल एंड ड्यूरेबल, तो जो जेवर होता है वो ज़्यादा खिदमतगार और पायदार बन जाता है। अगेन ही कंपेयर्स ट्रूथ विद पर्ल विच लुक्स बेस्ट इन नेचुरल सनलाइट एंड falsehood विद डायमंड विच लुक्स बेस्ट बाय आर्टिफिशियल लाइट। दोबारा वो सच्चाई को मोतियों के साथ मुआवजना करते हैं, सच्चाई का या मोती का सच्चाई के साथ मुआवजना करते हैं, जो कुदरती सूरज की रोशनी में बहुत अच्छी नज़र आती है, और झूठ का डायमंड के साथ जो आर्टिफिशियल लाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
Truth should be the axis of life and man should not deviate from this axis. سچائی جو ہے، جو حق ہے، وہ انسان کا محور ہے یا عکس ہے، اس لیے انسان کو اپنے عکس سے انصراف نہیں کرنا چاہیے. دا انکوائری آف ٹروتھ، دا نالج آف ٹروتھ، دا بلیف آف ٹروتھ از دا سوریجن آف گڈ ہیومن نیچر. اچھے یعنی کہ اچھی انسانی قدرت کی نشانی ہوتی ہے یہ. گائز یہ تھا آج کا ٹاپک، فرانسس بیکن فرسٹ ایسے آف ٹروتھ. اگر اسٹارٹنگ لائنس لکھنی ہے تو میرے چینل پہ اسٹارٹنگ لائنس آف فرانسس بیکن ایسے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر ایسے کے اسٹارٹنگ پہ وہ لائنس آپ پٹ کر سکتی ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا.